एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी खबर है और वो भी भारत से रिलेटेड। यूएई समेत 54 कंट्रीज में जो है वो भारत अपना मतलब इक्का जमा रहा है। बेसिकली भारत जो है आए दिन कुछ ना कुछ तो न्यू खबर सुनने को मिलती है। ये बेसिकली एक नई खबर सुनने को मिल रही है जिसमें 54 देशों में जो है वो भारत ने अपनी एंट्री मार दी है। चलते हैं, देखते हैं कि भाई क्या सुनने में आ रहा है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। एंड मेरे व्लॉग पर चैनल पर मैंने अपने कॉलेज का व्लॉग अपलोड कर दिया है, वहां से आप मेरा व्लॉग देख सकते हैं। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक करें और जल्दी से मेरा व्लॉग देखें और देखिए मेरा कॉलेज जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कॉलेज कराची में कैसे हैं। लेट्स टॉक। बढ़ाने के लिए भारत एक के बाद एक काफी बड़े कदम ले रहा है। भारत ऐसा इसलिए करना चाहता है ताकि भारत अपनी अर्थव्यवस्था की निर्भरता अमेरिकी डॉलर के ऊपर से कम कर सके। मौजूदा समय में भारत ज्यादातर व्यापार अमेरिकी डॉलर में ही करता है, जिससे भारत को अमेरिका के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन हाल ही में ईरान, वेनेजुला और रूस के साथ जो कुछ भी हुआ है, ये देखकर भारत भी इस बात को समझ चुका है कि अगर कल को भारत और अमेरिका के बीच में मतभेद काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो अमेरिका भारत के खिलाफ भी ऐसे कदम उठा सकता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी भारी नुकसान होना संभव है। इसी से निपटने के लिए भारत ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी और अब भारत यूएई के साथ मिलकर एक काफी बड़ी एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, जिसके तहत भारत और यूएई के बीच में मुंबई में एक मीटिंग हुई। इसमें भारत और यूएई ने एक साथ मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत की, साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जमीनी स्तर पर कैसे काम हो रहा है इसके ऊपर भी ब्यौरा लिया। लेकिन एक बेहद अहम बात ये निकलकर सामने आई कि भारत ने यूएई को व्यापार और तेल से जुड़े समझौते लोकल करेंसी में करने का ऑफर दिया है, यानी कि भारत और यूएई व्यापार करने के लिए एक दूसरे की मुद्राओं का इस्तेमाल करेंगे बजाय अमेरिकी डॉलर के। दोस्तों, अब देखा जाए तो भारत और यूएई एक दूसरे के कुछ सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में से एक है। हाल ही में भारत ने यूएई से 200 टन सोना खरीदने का भी फैसला लिया और भारत यूएई से काफी बड़ी मात्रा में तेल और नेचुरल गैस भी खरीदता है। ऐसे में अगर यूएई भारत के साथ लोकल करेंसी में व्यापार करने के लिए तैयार हो जाता है तो इससे भारतीय रुपए की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी, जिसका असर अगर हम साफ तौर पर समझे तो भारत का रुपया मजबूत होगा और भारत की निर्भरता अमेरिकी डॉलर पर कम हो जाएगी, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छी खबर है। मौजूदा समय में अमेरिकी डॉलर इतना ज्यादा मजबूत है कि विश्व में होने वाला ज्यादातर व्यापार केवल अमेरिकी डॉलर से ही किया जाता है। वहीं पर ऐसे में अमेरिका की अर्थव्यवस्था का शक्तिशाली होना और अमेरिका की मुद्रा का स्टेबल होना काफी स्वाभाविक है, क्योंकि विश्व के सभी देश व्यापार करने के लिए अपनी करेंसी के बदले अमेरिकी डॉलर को खरीदते हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी डॉलर की डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है, जिसका नतीजा ये होता है कि अमेरिका अपनी करेंसी का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के ऊपर अपना प्रभाव बना सकता है और कई बार विश्व के छोटे देशों को धमकाने के लिए अमेरिका अपनी करेंसी का ही इस्तेमाल करता है। इसके अलावा अमेरिका अपनी आर्थिक शक्ति और क्षमता का इस्तेमाल करके काफी बड़े देशों को भी अपने नियंत्रण में रखता है, जिसके अगर कुछ सबसे अच्छे उदाहरण देखे जाए तो यूरोपियन देश सबसे ऊपर नजर आते हैं। दोस्तों, केवल यूनाइटेड अरब अमीरात ही नहीं बल्कि अफ्रीका के कुल 54 देश के साथ लोकल करेंसी में व्यापार करने की बातचीत के लिए भी भारत संपर्क में है, जिसके तहत सबसे ऊपर नाम तंजानिया का आता है, जिसके तहत भारत भारतीय रुपए और लोकल मुद्रा में व्यापार करने के लिए बातचीत कर रहा है। अगर भारत अफ्रीका के सभी 54 देशों के साथ लोकल करेंसी में व्यापार करने के लिए एग्रीमेंट साइन कर लेता है तो ये अमेरिकी डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा झटका देगा। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है, बिल्कुल वैसे ही भारत के लिए अपनी निर्भरता अमेरिकी डॉलर के ऊपर कम करते हुए अपने स्वदेशी मुद्रा को मजबूत करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अमेरिका के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, खास करके इस बात को जानते हुए कि अमेरिका अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है और अमेरिका अपनी नीतियों को कभी भी बदल देता है। जैसे कि अचानक से हम लोग अमेरिका की नीति पाकिस्तान के प्रति झुकती हुई महसूस कर रहे हैं। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। और दोस्तों, ये खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पाकिस्तान भारत से 60 लाख मॉस्किटो नेट खरीदने वाला है। लेकिन ये मॉस्किटो नेट पाकिस्तान सीधे तौर पर नहीं खरीदेगा और न ही इन्हें खरीदने के लिए पैसे पाकिस्तान की सरकार देने वाली है। दरअसल दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक काफी भयानक बाढ़ आई हुई है, जिससे पाकिस्तान के आर्थिक नुकसान का अंदाजा लगाना तो फिलहाल के लिए लगभग नामुमकिन है। लेकिन एक अंदाजे से अभी तक ये बताया जा सकता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लगभग 100 अरब डॉलर तक का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान को सामाजिक तौर पर और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाना तो फिलहाल के लिए नामुमकिन है। यहाँ तक कि खुद पाकिस्तान के किसान ने इस बात को स्वीकार की है कि बाढ़ से इतनी तबाही मची है कि पाकिस्तान ने पिछले 50 सालों में जो कुछ भी विकास किया है वह सब बर्बाद हो गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा
खतरा इस वक्त बाढ़ के बाद पाकिस्तान में उभर कर सामने आ रहा है वह है बीमारियों का, जिसमें सबसे ज्यादा डर पाकिस्तान के अंदर मलेरिया का फैलने का है। ऐसे में पाकिस्तान को मॉस्किटो नेट की काफी ज्यादा जरूरत है, जिसके लिए पाकिस्तान WHO की सहारा ले रहा है। और जो 60 लाख मॉस्किटो नेट भारत पाकिस्तान को सप्लाई करेगा वह असल में भारत से WHO खरीदेगा। वहीं पर इसके लिए फंडिंग एक दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्था देने वाली है, जो कि विश्व में मलेरिया और कुछ और बीमारियों से लड़ने के लिए काम करती है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको मेरी तरफ से भाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि भाई भारत ने ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। अभी रिसेंटली गोल्ड के ऊपर भी बात चल रही थी, मैंने सुना कि भारत जो है ना काफी डिस्काउंटेड रेट पे जो है काफी ज्यादा क्वांटिटी में जो है वो गोल्ड बाय करने वाला है यूएई से, जो कि एक बहुत 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 ज्यादा बड़ी बात है। और मैं समझती हूँ कि इससे भारत का जो है वो काफी ज्यादा आने वाले वक्त में नाम बनेगा। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम देख लें तो भारत मतलब कि आने वाले वक्त में अगर इस तरह का कुछ हो जाता है तो देखिए भारत की करेंसी जो है वो काफी ज्यादा उसकी डिमांड होगी, वैल्यू होगी। और अगर जैसे बिजनेस होता है तो भारत सऊदीया से या यूएई से आप कुछ भी बाय करते हो, ठीक है, तो आपको वो आप अपनी करेंसी दे के आप बाय कर सकते हो। उन लोगों को खरीदना होगा वो दिरहम देंगे। सो इससे आई थिंक ये एक अच्छा डील हो सकती है। और इसी तरह डॉलर का जो रेट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि डॉलर अभी ऊपर आया ही इस वजह से है क्योंकि उनकी डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है, लोग बिजनेस उसके डॉलर पे कर रहे हैं, हर चीज डॉलर से चल रही है। और इस वजह से शायद ये गोरे जो है वो समझते हैं कि भाई हमारा जो है वो हम आगे बढ़ चुके हैं। बट आई बिलीव कि आने वाले वक्त में काफी चीजें जो हैं वो चेंज होती हुई दिखेंगी और डॉलर काफी डाउन होता हुआ भी देखेगा। और वैसे आजकल पाकिस्तान में तो डॉलर काफी डाउन हुआ है, तकरीबन 20 रुपीज का डिफरेंस आया है पहले से। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है आने वाले वक्त में, कितना ज्यादा और डिफरेंस आता है। तो मुझे लगता है कि डॉलर जो है वो 170 तक आ जाएगा अपनी पोजीशन पर। अब कंफर्म नहीं है कि भाई आता है कि नहीं आता, ये तो आप बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या डॉलर की रेट कम होंगे कि नहीं होंगे, और या फिर डॉलर मजीद बढ़ेगा या कुछ दिन के लिए बस ये कम हुआ है। क्योंकि डॉलर अगर बढ़ेगा, कम होगा तो जाहिर सी बात है महंगाई भी कम होगी। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो भारत जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा इस चीज का फायदा उठा रहा है। भाई उन्होंने बहुत ही समझदारी से फैसला लिया है कि गवर्नमेंट ने इस चीज पे बहुत ही अच्छा फैसला लिया है कि भाई हमने बिजनेस करना है, हमने ट्रेड करनी है, लेकिन हम आपको पैसे देंगे। इस तरह से ये सारा सिस्टम होगा। तो आई थिंक ये एक अच्छी बात है। सो बाकी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। और जो है अच्छा हो जाएगा ना, अगर बिजनेस होगा तो काफ़ी चीज़ें सस्ती भी होंगी, रेट भी डाउन होंगे और इकोनॉमी को भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा। ज़ाहिर बात उनके पास भाई ऑयल है और गोल्ड है और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि भारत को उससे फ़ायदा हो सकता है इन फ्यूचर। सो आई थिंक ये एक अच्छा फ्यूचर के लिए एक अच्छा प्लान है। और आई थिंक रशिया से भी इंडियन करेंसी में ही ट्रेड किया जा रहा है भारत की तरफ से। सो इस वजह से गोरों को इस चीज़ का शायद गुस्सा भी होगा कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमने तो डॉलर को बढ़ाना था, ये तो कम होता जा रहा है, हमारी करेंसी डाउन होती जा रही है। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि भारत करेंसी अपनी करेंसी में जो है वो करे, लेकिन मना भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भारत इतना भी पावर रखता है कि वो अपनी कर सकता है। क्योंकि रशिया के मामले में हमने ये चीज़ तो देख ली थी जब वो क्रूड ऑयल बाय कर रहे थे रशिया से इंडिया। तो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।